मूवी की शुरुआत होती है हाई स्कूल की स्टूडेंट वेंडी क्रिस्टेंसन, जो कि अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई का जश्न मनाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड जेसन वाइस और अपनी सबसे अच्छी दोस्त कैरी ड्रायर और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ एक एंटरटेनमेंट पार्क में जाती है। जब वह अपने फ्रेंड्स की पिक्चर बना रही होती है तो वहाँ पर एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। जब वो पिक्चर्स ले रही होती है तो वहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स हाई ड्राइव में से एक लेटर ऑफ हो जाता है जो उसको डाई बना देता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कैप्चर करती रहती है। सब लोगों की पिक्चर लेने के बाद वो लोग रोलर कोस्टर पर जाते हैं। उस रोलर कोस्टर का नाम था डेविल फ्लाइट और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेविल भी बना हुआ था जो कि बोल भी रहा था। अपने फ्रेंड्स के कहने पर रोलर कोस्टर पर वह चली जाती, लेकिन वह राइड नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह कुछ अजीब सा फील कर रही थी, शायद कुछ गलत होने वाला था। लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने एक फ्रेंड के कहने पर एग्री हो जाती है। अपने उस फ्रेंड के साथ वेंडी को एक फ्रेंड और थी जो सबसे आगे बैठना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो पीछे वाली सीट पर चली जाती है, जहाँ पर पीछे वाली सीट पर उसके साथ केविन बैठा हुआ था। अपने कैमरे से वह पिक्चर बनाने लगती है। तभी एक सिक्योरिटी मैन उसे यह कहते हुए मना कर देता है कि कैमरास यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये सुनकर केविन अपना कैमरा बंद कर देता है। केविन के सामने वाली सीट पे एक च्युइंगम लगी हुई थी जो कि उसके हाथ से चिपक जाती है और उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में कुछ खराबी आ जाती है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। राइड स्टार्ट हो जाती है। राइड के स्टार्ट होने के साथ ही उनका एक फ्रेंड अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही एक लॉन्ग टर्न लिया जाता है कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे वाले ट्रैक पर जाकर अटक जाता है। जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तो उसके सारे हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाते हैं और ऐसा होते ही रोलर कोस्टर की व्हील्स भी निकलने लगते हैं। रोलर कोस्टर कंट्रोल से बाहर होने लगता है। वह ट्रैक से नीचे उतर जाता है और गिर जाता है, जिसमें वैंडी और उसके दो फ्रेंड बैठे हुए थे। तभी एक लॉन्ग टर्म की वजह से उनका एक फ्रेंड भी मरने वाला होता है। केविन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो रोलर कोस्टर काफी लॉन्ग टर्म देने की वजह से बीच में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से उसके दो फ्रेंड नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ वैंडी और केविन ही रह गए थे। वो किसी तरह उस कार्ड के पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो क्लैरिस ट्रैक से उतर जाती है और वैंडी भी मर जाती है। लेकिन तभी वैंडी अपने विजन्स में वापस आ जाती है, यानी कि यह इसका एक सपना था। वह जो देख रही थी वो अभी भी रोलर कोस्टर पे ही बैठी हुई थी और वही सिक्योरिटी मैन उसके पास खड़ा होता है जो उसे कैमरा यूज करने से मना करता है। अब क्योंकि उसने काफी बुरा सपना देखा था तो वो बहुत डर जाती है। तभी वो देखती है कि केविन के हाथ पर च्युइंगम चिपक गई है। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे कि उसने अपने सपने में देखा था। यहाँ पर वो बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि उसने फ्यूचर को देख लिया है, जो कि काफ़ी डरावना था। इस वजह से वह काफ़ी घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये क्रैश हो जाएगा, इसकी हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाएंगी और ये टूट जाएगा। उसके पैनिक हो जाने की वजह से ही मैनेजमेंट उसको बाहर निकाल देते हैं। मैनेजमेंट उस राइड की एक साइड को खोल देते हैं जिसमें उसके साथ उसके फ्रेंड भी उतर जाते हैं, लेकिन दूसरी साइड में जिसमें अभी भी लोग थे वो काफ़ी ट्राई करने के बावजूद भी उसके दो फ्रेंड वहां से नहीं उतर पाते। वो लोगों को बाहर निकालने के बाद रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है तो वैंडी अपने फ्रेंड्स को लिए वहां पर आती है। रोलर कोस्टर को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग फिर से उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं। वह जानती थी कि उसके दोनों फ्रेंड्स मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो रोलर कोस्टर को देखती है और वही होता है जैसा उसने देखा था। उसकी आंखों के सामने ही वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है। उसके दोनों क्लोज फ्रेंड्स की उसकी आंखों के सामने ही डेथ हो जाती है। इंसिडेंट की वजह से वैंडी बहुत अपसेट हो जाती है। वह उस टाउन को छोड़कर वहां से जाने लगती है। वहां जाने से पहले वह अपने स्कूल जाती है जहां पर वो केविन से मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा उससे बात नहीं करती और उससे इग्नोर करती है। केविन उसे प्लेन क्रैश होने वाली बात बताता है। उसके साथ जैसा हुआ है, जैसे उसने फ्यूचर देख लिया है, इससे पहले भी किसी के साथ हो चुका है। जितने भी लोग उस एक्सीडेंट से बचे थे बाद में वो बहुत बुरी मौत से मर गए। डेथ ने उन्हें उस पैटर्न से भी ज़्यादा दर्द से मारा जिस पैटर्न में उन्हें मरना था, और वो डेथ का सारा प्रोसीजर बताता है। डेथ अगर किसी को स्किप कर देती है तो नेक्स्ट पर चली जाती है। वह वैंडी को समझा देता है, लेकिन वैंडी इस बात को सिर्फ एक प्रैंक समझकर वहां से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी सिस्टर का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है क्योंकि उसे इस वक्त गुड लक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अकेली थी और किसी दूसरी अनजान जगह पर जा रही थी। वो उस कैमरे में उस दिन की पिक्चर देखने लगती है जब वो पार्क में गई थी।
पिक्चर में एक अजीब सी चीज नोटिस करती है। वो देखती है कि उसका वो फ्रेंड जो अब मर चुका है, उसके पीछे डेविल की बॉस में एक पिक्चर बनाई थी और उसके पीछे रोलर कोस्टर की पिक्चर भी आ गई थी जो कि क्रैश हो रहा था। उसकी डेथ भी रोलर कोस्टर के क्रैश होने की वजह से ही हुई थी। इसके बाद उसने अपने बाकी फ्रेंड्स की पिक्चर चेक की। वहाँ पर उसे 2 फीमेल फ्रेंड्स की पिक्चर मिलती है, लेकिन उन पिक्चर्स में उनकी डेथ का कोई भी क्लू नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी उन्हें कॉल कर देती है, लेकिन वो दोनों कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो ट्रेनिंग सैलून में गई हुई थी। वहाँ पर वह एक गड़बड़ कर देती। वह उन टैनिंग बेड कदम प्रेशर खुद ही सेट करके उसमें लेट जाती हैं। उनमें बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर ये हो जाती है कि उस मशीन के स्टेबलाइजर पर वो ड्रिंक रख देती हैं। वो ड्रिंक स्टेबलाइजर में गिर जाती है जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी वोल्टेज अपने आप ही बढ़ने लगती है और वोल्टेज के बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जिससे वो दोनों भी अब फील करने लगी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी एक वुडन प्लैंक नीचे गिर जाता है और इन दोनों के बीच में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो बेड्स को नहीं खोल पा रही थी। दोनों अंदर ही फंस गई थी। वहीं बेड के अंदर के ग्लासेस टूट चुके थे और उनकी स्किन अब काफ़ी हद तक जलने लगी थी और जब टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर जाता है तो उनके बेड्स में आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जल जाती हैं और एक बहुत ही बुरी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। इन दोनों गर्ल्स की पिक्चर में उनकी डेथ का क्लू ये था कि दोनों के बीच में एक ट्रे था जिसपे येलो कलर की लाइट्स लगी हुई थी और मरते वक्त भी इन दोनों के बेड्स के बीच में मॉडर्न प्लेन फंस गया था और आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पर ये चीज़ इस बात को वाजिब जाहिर कर रही थी, उन दोनों के जलने की वजह से ही मौत हो रही थी। दोनों लड़कियों की मौत के बाद एंडी को बिलीव हो गया था कि उनकी डेथ उनके आसपास ही है और वो इस बात को केविन से शेयर करती है। वो सेकंड पार्ट में होने वाले एक्सीडेंट की एक पिक्चर को उसके साथ शेयर भी करती है। वो केविन को बताती है कि जो पिक्चर्स उसने पार्क में ली थी उसमें सभी सर्वाइवर्स की डेथ का क्लू छिपा हुआ है। यहाँ पर केविन भी उसकी बात पर बिलीव कर लेता है। तब अपने सीटिंग अरेंजमेंट को चेक करके पता लगा लेते हैं कि अगली बारी किसकी है। वो अपनी कार में होते हैं और अपने उस फ्रेंड की पिक्चर को देख रहे होते हैं जिसकी अगली बारी थी, लेकिन वो पिक्चर देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब वेंडी और केविन एक ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो देखते हैं कि एक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। हैरत की बात ये थी कि उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। तभी केविन कार के सामने वाले ग्लास को तोड़कर ठीक वक्त पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस ट्रक की वजह से उनकी कार का अगले वाला आदमी मारा जाता है। कोई और नहीं था बल्कि उनका वही फ्रेंड था जिसकी अब डेथ की बारी थी। टक्कर के कारण ट्रक का इंजन हुड और ग्रिल से बाहर निकल गया, जिससे फ्रैंकी की मौत हो गई जो उनके सामने वाली कार में था, क्योंकि पंखे ने उसकी खोपड़ी काट दी थी। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उसकी पिक्चर में उसकी डेथ का यहाँ पर कोई क्लू ही नहीं था। जब वो उसकी दूसरी पिक देखते हैं तो उसमें उनका एक फ्रेंड था जिसकी अभी डेथ हुई थी और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो मर गए। फिर से वो पता लगाते हैं कि अगली बारी किसकी है। जिसकी बारी होती है उस पिक्चर में उसका सर नजर नहीं आ रहा होता। अब जाहिर है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों उन्हें सब बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और इन सब बातों को फिजूल समझता है। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। तभी दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं, लेकिन उनके फ्रेंड को कुछ नहीं होता और थोड़ी देर बाद दोनों की बात ना मानने की वजह से वो बेमौत मारा जाता है और उसके पीछे उसका सिर इसलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने इसी तरीके से मरना था। अगली बारी जिन दो फ्रेंड्स की थी वो एक स्टोर पर काम करती थी और केविन उन दोनों से मिलने वहीं पर चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की पिक को देखकर भी वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो कैसे मरेंगे। बिल्कुल ठीक वक्त पर पता लगा लेती है कि उनका फ्रेंड ऊपर से स्पाइक गिरने की वजह से मरेगा और वो उसे सेव भी कर लेते हैं। उन्होंने डेथ के प्लान को चीट कर दिया था, तो जाहिर है डेथ को अगले की तरफ मूव करना था और वो उसकी फ्रेंड थी जो कि एक मेल गन की वजह से मारी जाती है। और यहाँ पर उस पिक्चर के ऊपर भी स्पाइक होती है, यानी स्पाइक का मतलब है उस पिक्चर के ऊपर जो स्पाइक थी उस पर लिखा हुआ अपने फ्रेंड की डेथ होने की वजह से उनका वो फ्रेंड पुलिस को उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देता है। क्योंकि अब पुलिस के पास सबूत नहीं था तब पुलिस उन्हें छोड़ देती है। उन लोगों को ये नहीं पता था कि अगला कौन है, क्योंकि जो उनके आगे बैठे हुए थे वो लोगों को उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। इसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वेंडी को नींद आ जाती है जिसकी वजह से उसकी सिस्टर उसके पास का वो गुड लक ब्रेसलेट ले जाती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में जा रही थी। जब वेंडी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक पिक्चर को देखती है, जिस देखकर वो समझ जाती है कि अगली सीट पर उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी, यानी अब उसकी सिस्टर की बारी। वह जल्दी से केविन को कॉल कर देती है, लेकिन केविन वेंडी को कहता है कि उस फेस्टिवल में आने से पहले अपनी पिक्चर्स भी देख ले, डेथ ने उनके लिए क्या प्लान सेट किया हुआ है।
जिसे देखकर उन्हें अंदाजा हो जाए। तब वेंडी पहले अपनी पिक्चर्स देखती है जिसमें उसे कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन केविन की शर्ट पर मैकिनली लिखा हुआ, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उनका फ्रेंड उसे मारने वाला है। वो केविन की पिक्चर देखती है लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता। अब वो समझती है कि उस पर फायरवर्क्स चलेंगे। अब उन दोनों को अपनी डेथ का पता चल गया था। वह जल्दी से फेस्टिवल के लिए निकल जाती है और तभी उसकी कार का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल जाता है, समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वेंडी देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कार को और तेज चलाने लगती है। केविन फेस्टिवल में वेंडी की सिस्टर को ढूंढ लेता है लेकिन वो उससे दूर भाग जाती है। इतनी ही देर में वेंडी भी वहां पर पहुंच जाती है और तभी कुछ लड़के एक हॉर्स के पीछे फायर क्रैकर्स को जला देते हैं, जिसकी वजह से वो भागने लगता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी वेंडी की सिस्टर के गले में लिपट जाती है और वो उसे भी अपने साथ घसीटने लगता है। वो एक एरो से टकराने वाली होती है, तभी केविन उस रस्सी को काटकर उसे बचा लेता है क्योंकि केविन ने यहाँ पर उसकी डेथ को चीट कर दिया था। अब बारी थी उसकी फ्रेंड की, लेकिन अब तक काफी देर हो जाती है। उसकी फ्रेंड की डेथ हो जाती है और अब मरने की बारी आती है केविन की, लेकिन यहाँ पर वेंडी उसे बिल्कुल ठीक वक्त पर बचा लेती है कि केविन भी बच गया था। अब बारी थी वेंडी की। इतनी ही देर में वहाँ पे उसका वो फ्रेंड भी पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक कार जो कि अनस्टेबल था उसमें बहुत सारे फायरवर्क्स उसकी तरफ आ जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उससे बच जाता है। लेकिन वो फायरवर्क उसके ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वह क्रश हो जाता है। यहाँ पर एक उल्टी चीज ये हो गई थी कि उस चेरी पिकर की वजह से ही वेंडी को मरना था, क्योंकि उस चेरी पिकर के ऊपर मैकनली लिखा हुआ था, लेकिन यान उसके रास्ते में आ गया और उसने उसे आगे जाने नहीं दिया। वो मारा गया क्योंकि वेंडी के बाद उसी की बारी थी। इसके बाद हम 5 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वेंडी एक बस में कहीं जा रही थी। तभी बस में एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है, समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, जिसकी वजह से वेंडी काफी परेशान हो जाती है। जिस बस में वह थी उस बस का नंबर 081 था। इसे उल्टा करने पर 180 बन जाता है। उस बस में उन सबके लोकेशंस के पोस्टर लगे हुए थे जहाँ पर उसके फ्रेंड्स मरे थे, लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो शायद उसके लिए कोई वार्निंग या क्लू हो सकता है। अब उसे जो स्टॉप पर उतरना था वह उससे पहले वाले स्टॉप पर ही उतर जाती है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि फिर से कुछ होने वाला है। जब वे उस बस से उतरने लगती है तभी उसकी एक सिस्टर भी वहाँ पर मिल जाती है और सिस्टर के अलावा केविन भी उसे वहाँ पर मिल जाता है। वो तीनों एक ही बस में मिल जाते हैं और तभी वो बस ट्रैक से उतर जाती है। सबसे पहले वेंडी की सिस्टर मरती है, फिर केविन मरता है और लास्ट में वेंडी मरती है। तभी यहाँ पर वेंडी की आंख दोबारा से खुल जाती है और वो होश में आ जाती है। वो देखती है कि इसका सिर्फ एक नाइटमेयर था, यानी उसने दोबारा से फिर एक बार फ्यूचर को देख लिया था। यहाँ पर वेंडी समझ गई थी इन दिनों को मारने के लिए डेथ ने उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट प्लान बनाया है। उसकी फेस रीडिंग को पढ़कर वो दोनों भी उसके दिल की बात को समझ जाते हैं, यानी कि अब उनकी मौत भी ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता और वो तीनों मर जाते हैं। उनकी डेथ के साथ ही यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।